नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 3 अफराद अज़जां, मोहलिक वायरस ने 15 रोजा बच्चे की जान ली। दफा 370 और 35A को फिर से बहाल किया जाए, मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का 11 माह बाद बयान। शोपियान में तवील मुआरका आरआईयू में 8 जंगजू हलाक, मस्जिद में कोई बारूदी मवाद इस्तेमाल नहीं किया गया, आईजीपी कश्मीर। राम मंदिर की तामीर का मंसूबा मुलतवी, भारत चीन कशीदगी, राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर का बयान। सेक्रेटरीट दफातर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के हुक्मनामे को फौरी तौर मंसूख किया जाए, हकीम यासीन। सिविल सेक्रेटरीट की तकसीम खतरनाक रताई से भरपूर, हुक्मनामा बिला जवाब, गुलाम हसन मीर। गोतापुरा इमदा कदिल लाल बाजार 9 माह से पीने के पानी से महरूम, पानी की सप्लाई को बहाल करने की मांग। भिमदा का नौजवान नारानाग में लापता, बाजियाबी का मुतालबा लेकर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। जम्मू व कश्मीर खुसूसी भर्ती कवायद 2015 में तरमीम, दर्जा 4 खुसूसी भर्ती कवानीन 2020 में तब्दील। अब खबरें तफसील के साथ। वादी कश्मीर में जुम्मा को एक कमसिन बच्चा कोरोना वायरस की वजह से जांबाक हो गया, जबकि उससे पहले नौशहरा, श्रीनगर और सोपोर के 2 बुजुर्ग अशखास भी लुकमा अजल बन गए, जिसके बाद जम्मू व कश्मीर में मोहलिक वायरस से होने वाली अमवात की तादाद बढ़कर 75 हो गई है। खैर बुध और जुमेरात को महज 24 घंटों के दौरान कश्मीर और जम्मू में 9 कोरोना मुतासरा मरीज अज़जां हो गए थे। जिला श्रीनगर के बिमना इलाके से ताल्लुक रखने वाले कोरोना वायरस में मुब्तला 15 रोजा बच्चा जम्मू व कश्मीर में इस वायरस में मुब्तला होकर अज़जां होने वालों में सबसे कम उम्र है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में 11 माह बाद एक गैर मामूली पार्टी मीटिंग में जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की जरूरत पर जोर देते हुए अपने बयान में कहा कि पिछले साल 5 अगस्त के रोज जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत के हवाले से लिए गए तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया जाए और दफा 370 और 35A को फिर से बहाल किया जाए। बयान में करगिल, जम्मू, सियालकोट, पुंछ, रावलकोट समेत तमाम रिवायती रियासतों को खोलने का भी मुतालबा किया गया है, ताकि कंट्रोल लाइन और LOC के लोगों की आजादाना नक्लो हरकत की इजाजत दी जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह बयान एक पार्टी मीटिंग के बाद जारी किया। मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन, पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। दरअसल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल ड्रामाई अंदाज में लाल चौक पहुंच गए और एक दुकान से खरीदारी करने के बाद मीडिया के एक नुमाइंदे से उलझ गए, जब उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मरकजी सरकार की जानिब से ऑल पार्टीज मीटिंग में शमूलियत न करने के हवाले से सवाल किया। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। सर, ऑल पार्टी मीटिंग अगर बुलाई जाए सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे क्यों है और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप क्यों है अभी की सिचुएशन में? क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या करना है? सर, रिप्रेजेंटेटिव आप किस जमात से हो, किस पार्टी से हो आप? सर, हम किसी पार्टी से नहीं है। तो फिर क्यों बात करते हो? उससे बात करो जो पार्टी का होगा। जी। जनूबी कश्मीर में 2 मुआरका आराइयां तकरीबन 24 घंटे तक जारी रहने के बाद जुम्मा की सुबह इख्तिताम पजीर हुई। पापोर के मुजाफाती गांव और जिला शोपियान के इमाम साहिब नामी गांव में हिजबुल मुजाहिदीन के मोहलिक कमांडर रियाज नाइको के एक करीबी साथी समेत कल 8 जंगजू मारे गए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार और दिफाई तर्जुमान राजेश काले ने दावा किया कि पापोर की मस्जिद में पनाह लेने वाले 2 जंगजू के खिलाफ गोली बारूद नहीं बल्कि आंसू गैस इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जनूबी कश्मीर में जारी जंगजू मुखालिफ कार्रवाइयों में गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों के दौरान 27 सरगर्म जंगजू, जबकि 20 मार्च को शुरू हुए कोरोना मुखालिफ लॉकडाउन से अब तक जम्मू व कश्मीर में 72 जंगजू मारे गए। तहां पुलिस जराये ने दोनों मकामात पर जांबाक हुए जंगजू की शिनाख्त के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। कोई आधा दर्जन केसेस ऐसे हैं, स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम तराल, जिसमें एक ही हफ्ता पहले लड़का मिल्टन बना था, उसके माँ बाप को उसके घर से उठा के लाया गया था, इसीलिए कि माँ बाप को अपील करें और माँ बाप ही उसको लेके अंदर से बाहर आए और उसको एश्योरेंस दे सकें कि ही सेफ। कुलगाम में पिछले 15 दिन में 2 ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें ऑपरेशन करने से पहले बार बार ये अपील करी गई कि आप सरेंडर करें और आप फोर्सेस के ऊपर अटैक ना करें, फायर ना करें, मगर इसके बावजूद भी ऐसा माहौल वहाँ पर नहीं बन पाया। हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम में इस एक्सरसाइज को फिर से रिपीट करेंगे, ख़ासतौर पे जो नए लड़के ज्वाइन किए हैं। कई बार आइडिया होता है कि अंदर कौन लड़का है, कई बार नहीं होता है। कई बार हम इंतज़ार करते हैं कि आगे से फायर नहीं आएगा, हमारी अपील दलील के सामने अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा वी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, मगर ऐसा माहौल अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया है। मगर ऐसा माहौल जरूर बन पाया, जैसे मैंने पहले कहा है कि हमने किसी लड़के को मिलिटेंट बनने के बाद
एनकाउंटर की सिचुएशन तक पहुंचने नहीं दिया, उससे पहले ही उसकी मदद करके उसको वापस लाया है। आइंदा हम और कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन के दौरान भी एक्सचेंज ऑफ फायर से पहले भी हम कोशिश करें, अगर कोई सरेंडर कर सके तो हम जरूर उसको मौका देंगे। इस साल बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं और उन ऑपरेशन के दौरान मिनिमम कोलेटरल डैमेज हुआ है, वो चाहे ह्यूमन लाइफ का हो और चाहे वो प्रॉपर्टी का हो। दूसरा, इसमें लोगों की तरफ से भी इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत सहयोग मिला है और उसके चलते भी जो सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं उसमें किसी तरह का नुकसान उनको नहीं उठाना पड़ा है। In the last few months, in fact beginning of this year, we have had almost 102 terrorists neutralized, and because of the professional manner in which these operations have been conducted, we have had just 1 or 2 civilian casualties, which means that the security forces have exercised extraordinary restraint, and that is because we want to retain that connect with the Awam. And I would like to commit here that all of us will continue to conduct our operations in a manner where we cause minimal inconvenience to the environment. Another important message I want to give here is that of the 49 new recruits who got enrolled into the rank of terrorist tanzeems, 27 have been neutralized. भारत चीन कशीदगी की पेश नजर राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर की तामीर का मंसूबा रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के एक मेंबर अनिल मिश्रा ने पीटीआई से बात करते हुए चीनी फौजियों की तरफ से 20 भारतीय फौजियों की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ट्रस्ट ने मुल्क में भारत चीन कशीदगी की पेश नजर राम मंदिर की तामीर को फिलहाल मुलतवी किया है। उन्होंने कहा कि जो ही भारत चीन के दरमियान हालात ठीक होंगे तो जल्द ही एक नई तारीख का फैसला किया जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम यासीन ने दरबारमो के सिलसिले में सिविल सेक्रेटरीट के दफातर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की हुकूमत के फैसले की नुक्ताचीनी करते हुए पूरे के पूरे दरबारमो दफातर को जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दफातर को फाइलों व दीगर कागजात समेत श्रीनगर मुंतकिल करने के बजाय जम्मू में रखने से कश्मीर खिते के लोगों को अपने मसाइल हल करने में तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ी बदकिस्मती है कि स्टेट को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा जा रहा है। पहले तो यूटी लद्दाख को बनाया गया, उसके बाद कश्मीर को, अब एक दूसरा स्टेप जो उठा रहे हैं, जो हमारी एक बहुत ही दीराना रवायत है कि दरबारमो का जो सिलसिला सदियों से जो जारी था, आज 2-3 तारीखें उन्होंने मुकर्रर की कि उस डेट पर दरबारमो होगा, उस डेट पर दरबारमो होगा, और आज के डेट में जो आप इसको बाइफरकेट कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को, कुछ जम्मू में रहें, कुछ यहाँ रहेंगे, मैं समझता हूँ कि जो ये इनके हद इख्तियार में है नहीं। कोई मुंतखब सरकार इस वक्त नहीं है, एक इंटीरियम एक जो सिलसिला है इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए था। जो ये फैसले ले रहे हैं ये हमें बिल्कुल नहीं है। वही जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी सीनियर लीडर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर ने जम्मू से श्रीनगर मुकम्मल दरबारमो की बजाय दोनों जगह सेक्रेटरीट दफातर चालू रखने के फैसले को जम्मू व कश्मीर में इंतजामी इंतशार की कोशिश करार दिया है। मीर ने कहा कि यह फैसला इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत जम्मू व कश्मीर के दोनों खितों के अवामी फलाह बहबूद और मफादात के लिए काम करने की बजाय अफसरान और मुलाजिमीन के एक हल्का को खुश रखना चाहती है। अपनी पार्टी लीडर ने फौरी हुक्मनामा को वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि काफी देर बाद जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में आधे इंतजामी महकमे बहाल रखना और गरमाई राजधानी श्रीनगर में चंद महकमों की मुंतकली जम्मू व कश्मीर की आवाम के साथ बदा मजाक है। गोतापोरा इमदाद कदर लाल बाजार में पिछले 9 माह से जारी पीने के पानी की अदम दस्तयाबी पर मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज में कहा कि 9 माह पहले इंतजामिया ने मरम्मत के बहाने 2 दिन के लिए इलाके की वाटर सप्लाई बंद की। उन्होंने इंतजामिया से पानी की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा कि अफसोस का मकाम यह है कि 9 माह गुजर जाने के बावजूद आज तक पानी की सप्लाई को बहाल नहीं किया गया। मरम्मत क्या था कर 15 नवंबर पे गो आज तान 9 रेत गुजरे, आज तान कह आय ओतर क्या योर वुचन खतर वो क्या दलील कोरुख मेजरमेंटा दोक वन दिमो तुम बदल आब, मगर दुतुक न सह पे अथी तुर फिक्र वन यार अस क्या गो, आब चलान वार कार, अस क्या गो, अस खसान पान आब
अस पेवान मोटर लागन जरूरत की वनकस ना मोटर तो ना कहीं खालान यारबल पे आब ये यारबल नज़दीक मोकुर आब सू मजबूर गसान सू इस्तेमाल करने खतर लिहाजा मेहरबानी तो मेहरबानी तुहद बसात यसान यह वातन बड़न अहदेदारन तानत यम जन तम करहन मसला हल बस बे सन मांग यह दोन खतर न्यूक आब तन त्रोक नौ रेत गई आबस वचनस कूत मुश्किलात पतस कहें आब कतर कुरानस पे जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने जम्मू व कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 SRO 202 में तरमीम करके स्पेशल रिक्रूटमेंट तरमीमी रूल्स 2020 में तब्दील किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्मनामा के मुताबिक रूल्स 8, 9 और 10 में तरमीम करते हुए पहले से तैनात मुलाजमीन के लिए प्रमोशन पीरियड, फिक्स्ड तनख्वाह और अलाउंस के फवाइद को 5 साल के बजाय 2 साल कर दिया गया है। इसके अलावा तरमीमी कानून में रूल 13 का भी इजाफा किया गया है, जिसके मुताबिक जिन मुलाजमीन ने 2 साल से जायद सर्विस की है को ये फवाइद हासिल होंगे। 6 रोज कबल श्रीनगर के बिमना इलाके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान की पुरअसरार गुमशुदगी के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में उनके अहलखाना और रिश्तेदारों ने उनकी बाजियाबी के लिए एहतजाज करते हुए इंतजामिया से मदद करने की दरख्वास्त की। अहलखाना ने बताया कि इतवार को हिलाल अहमद डार अपने दीगर दोस्तों के हमरा सैर और तफरीह के लिए नारानाग आंगन गए, जहां वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया और अब तक बसियार तलाश करने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चल सका। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी से अपील की है कि उनके लख्त जिगर की बाजियाबी के लिए जाती तौर पर मुदाखलत करें। फिर हमने यहाँ से गाड़ी निकाली, फिर हम वहाँ पहुँच गए, वहाँ नहीं मिला। फिर हम रातों रात वहाँ चले गए, एक कोलसर ट्रैकिंग पर जा रहे थे, 6 लड़के, 6 में से 5 पहुँचे हैं स्टॉप पर, नीचे स्टॉप पर। हमारा हिलाल अहमद नहीं पहुँचा है। हमने उनसे लड़कों से कहा कि हमारा हिलाल अहमद कहाँ गया। उन्होंने कहा वो थक गया है बीच रास्ते में ही, तो उसने कहा मैं नहीं ऊपर जाऊँगा। आप फिर कहाँ गया, उसको अकेले क्यों छोड़ा वहाँ, उसके साथ क्यों नहीं आए वापस। जैसे यहाँ से घर से एक साथ गए, एक साथ क्यों आए आप वापस। फिर हमने पिछले 2-3 दिनों से बहुत सर्च किया, वहाँ पुलिस ने भी मदद की, और मदद हम पुलिस से मांगना चाहते हैं, हम गवर्नर साहब से मदद मांगना चाहते हैं। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियों में आपसे फिर होगी मुलाकात। पी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इजाजत चाहूंगी, खुदा हाफिज।